उसके चारों तरफ सारे मर्द सैनिक गहरी नींद में थे और वो धीरे से जाकर उनके बीच लेट गई। तभी एक सैनिक करवट बदलने लगा। पहचान छिपाने के लिए वो हर रोज सबसे आखिरी में सोती और सुबह सबसे पहले उठती थी। सबसे अजीब बात ये थी कि जब भी सारे लड़के नहा कर आते तो कोई बिना शर्ट के तो कोई तो सीधे पैंट पहने बिना ही घूम रहा होता। इस सबसे बचने के लिए वो हर बार वॉच ड्यूटी के लिए खुद को आगे कर देती, बस ताकि नहाने के टाइम कैंप के बाहर रह सके। लेकिन नहाए बिना उसके शरीर से बदबू आने लगी और बाकी सैनिकों को शक होने लगा। एक रात जब सब सो चुके थे वो चुपचाप नदी की तरफ निकल गई। जैसे ही उसने कपड़े उतारे और पानी में उतरी तभी पीछे से एक नया सैनिक आ गया। मुलान ने तुरंत खुद को ढक लिया। किस्मत से उसने कुछ देखा नहीं और मुलान बच गई। अगले दिन ट्रेनिंग में उन्हें पानी से भरी बाल्टी उठाकर पहाड़ चढ़ने का टास्क दिया गया। रास्ता बहुत मुश्किल था। कुछ लोग थककर रोने लगे, कुछ चुपचाप पानी गिरा के चालाकी करने लगे। लेकिन मुलान अकेली थी जो आखिर तक लड़ती रही। अब वो बाकी साथियों के साथ खुलकर घुलने मिलने लगी थी। ट्रेनिंग के दौरान जब टीम पर हमले की प्रैक्टिस होती वो फुर्ती से बच निकलती। अब हर काम में वो सबसे आगे रहती। वो पानी की बाल्टियां अकेली सबसे ऊपर लेकर जाती और बाकी सब देखते ही रह जाते। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो सामने का नजारा देखकर उसने खुद से वादा किया, एक दिन पूरी दुनिया जानेगी कि औरतें भी सब कुछ कर सकती हैं। कुछ दिन बाद दुश्मन रॉरन आर्मी दोबारा हमला करने वाली थी। मुलान की यूनिट को मोर्चे पर भेजा गया। उस रात मुलान जनरल के पास गई ताकि उसे अपनी असली पहचान बता सके। लेकिन जनरल ने उससे कहा, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो जाए। मुलान कुछ भी बोल नहीं पाई। अगले दिन जैसे ही जनरल ने हमला करने का आदेश दिया सबने एक साथ तीर चलाए। दुश्मन की फॉरवर्ड यूनिट बुरी तरह टूट गई। फिर जैसे ही वो भागने लगे जनरल ने मुलान को घुड़सवार टीम के साथ उनका पीछा करने भेजा। मगर ये सब एक चाल थी। पीछा करते वक्त अचानक दुश्मनों ने पलटकर अटैक कर दिया। कुछ सैनिक घायल हुए, बाकी दो डर के मारे भाग गए। लेकिन मुलान वहीं डटी रही। अकेली भिड़ गई। वो एक सुनसान घाटी में पहुंची। तभी एक बाज उस पर झपटा। वो घोड़े से गिर गई और तभी बाज एक औरत में बदल गया। वो एक जादूगरनी थी। मुलान ने तुरंत तलवार खींची और हमला किया। लेकिन जादूगरनी बहुत स्ट्रांग थी। उसने गुस्से में एक ब्लेड छाती में फेंका। मुलान ने खुद से बंधी पट्टी हटाई और वो ब्लेड खींचकर बाहर निकाला। उसी वक्त ऊपर से एक फीनिक्स गुजरा। मुलान ने जमीन से अपनी तलवार उठाई, सारी आर्मर उतारी, बाल खुले छोड़े और सीधा घोड़ा दौड़ाकर युद्ध के मैदान में उतर गई। दुश्मनों ने हथियार उसकी तरफ फेंके लेकिन मुलान ने हवा में ही उन्हें लौटाया। उसकी हर एक वार से एक एक दुश्मन गिरता गया। अब वो अनस्टॉपेबल थी। फिर दुश्मनों ने तोपें तान दी और आग के गोले फेंकने लगे। जब उसने देखा कि उसके साथी मर रहे हैं तो वो चारों तरफ से दुश्मनों के पीछे जा पहुंची। तीर चलाया, हेलमेट एक पत्थर पर रखा ताकि लगे पीछे कोई है। दुश्मन डर गए और पीछे की तरफ फायरिंग करने लगे। बर्फीली पहाड़ियों पर गोला गिरा और बर्फ गिरने लगा हुआ। मुलान बच गई। दुश्मन दब गए।